जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDE 142। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, गांधीवादी विचारधारा की विशिष्टता क्या थी और उसने किन किन साहित्यों को प्रभावित किया? 5 पंक्तियों में लिखिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, गांधीवादी विचारधारा ने भी आधुनिक युगीन भारतीय विचारधारा को बहुत प्रभावित किया। महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के अर्धभाग में भारतवर्ष को नेतृत्व देने वाली एक महान हस्ती का नाम है। गांधी जी की विचारधारा की उल्लेखनीय है कि चिंतन आधुनिक युगीन अधिकांश विचारधाराओं की तरह किसी तर्क प्रणाली पर आधारित न होकर आत्मानुभूति, आध्यात्मिकता तथा आत्मशक्ति पर आधारित है। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि गांधी जी समाज की परंपराओं को परिपक्व एवं विकसित करना चाहते हैं, इसलिए वे परिश्रम की समानता, होड़ के अभाव तथा आनुवांशिक संस्कारों से लाभ उठाने वाली शैक्षिक योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं। सर्वोदय ही उनका सामाजिक आदर्श रहा। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उनके जीवन का आदर्श सत्याग्रह रहा और शासनादर्श राम राज्य रहा। समाज के सभी व्यक्तियों और वर्गों की समान उन्नति ही गांधीवाद का लक्ष्य रहा। सत्य और अहिंसा के स्तंभों पर गांधी जी राम राज्य के भवन निर्माण का आधार रखना चाहते थे। सत्य ही उनकी दृष्टि में ईश्वर का दूसरा नाम है। सत्य के साक्षात्कार से ही वे समबुद्धि की प्राप्ति मानते हैं। अहिंसा सत्य का दूसरा पक्ष है। प्रेम और वैराग्य के समन्वय से अहिंसा की पृष्ठभूमि बनती है और उसके लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है। आत्मशुद्धि से ही आत्मा को शांति भी मिलती है और उसी से समाज का कल्याण संभव है। गांधी जी ने कला के बाह्य विकास के लिए भी आंतरिक विकास पर बल दिया। जो कला आत्मा के दर्शन की शिक्षा नहीं देती, वह कला तुच्छ है। सच्ची कला तो वह है जो सत्य की अभिव्यक्ति में सहायक हो और ध्रुवगामिनी प्राकृतिक में सहायक हो। हिंदी के आनुवांशिक योगीन साहित्य तथा साहित्यकारों पर भी इस विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी का जीवन दर्शन इन साहित्यकारों के सृजन में ढलने लगा। सभी विधाओं में इन्हें देखा जा सकता है। प्रेमचंद, सुदर्शन मैथिली, शरण गुप्त, प्रसाद राम, नरेश त्रिपाठी, पंत, मक्खन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र आदि अनेक साहित्यकारों पर इनके प्रभाव को देखा जा सकता है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बिल्कुल फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे मनोबल को उजागर कीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।